हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं जो राजा रानी की कहानी सुनाने जा रही हूँ ना फ्रेंड्स, सुनिएगा ज़रूर। बहुत ही अच्छी कहानी है, आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा। तो एक राजा और रानी रहते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। राजा रानी के बिना नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा रानी से प्यार करते हैं। तो एक बार राजा और रानी कहीं घूमने जाते हैं। जाते जाते उन लोगों को बहुत थकान हो जाती है और धूप भी बहुत तेज़ रहता है। तो राजा बोलते हैं कि चलो रानी, यहीं पेड़ के नीचे थोड़ा हम लोग आराम कर लेते हैं, उसके बाद से फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो रानी बोलती है हाँ, मौसम बहुत अच्छा है, पेड़ हवा बहुत अच्छा चल रहा है, यहीं पे हम लोग आराम कर लेते हैं। तो जैसे ही आराम करने के लिए बैठते हैं, रानी को नींद आ जाती है, वहीं पे लेट जाती है। तब तक राजा देखते हैं कि एक सांप आता है, रानी को काट के चला जाता है। देखते ही देखते रानी वहीं पे मर जाती है। राजा इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि उनके रोने से इतना वो वियोग में रोते हैं कि उनका वियोग देख के वहाँ पे शंकर भगवान उपस्थित हो जाते हैं। और राजा से पूछते हैं कि आप इतने विशाल, आप राजा हो के इतना क्यों रो रहे हैं। राजा तो आपके लिए शोभा नहीं दे रहा है, राजा तो इतना नहीं रोते हैं। राजा कहते हैं कि मैं इतना विशाल हृदय वाला होके भी, राजा होके भी मैं इसलिए इतना रो रहा हूँ क्योंकि मैं बिना रानी का नहीं रह सकता। मेरी रानी को सांप ने काट लिया, रानी मर गई। मैं रानी के बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। राजा का ऐसा हाल देख के शंकर भगवान को भी लग जाता है कि ये बहुत ज़्यादा रानी से प्यार करते हैं, ऐसा सच में नहीं रह सकते। शंकर भगवान उनसे कहते हैं कि ठीक है, मैं आपकी उम्र एक मतलब 100 साल की है और रानी की उम्र 30 साल की ही थी, इसलिए रानी अपनी उम्र पूरा कर चुकी, मर चुकी। राजा बोलते हैं हम नहीं रह पाएंगे। तो शंकर भगवान बोलते हैं एक अंगूठी लीजिए और रानी को पहना दीजिए। जब ऐसा एक मंत्र बोल के अंगूठी को पहना देंगे तो आपकी आधे जो उम्र है रानी को हो जाएगी, आधा उम्र आपका हो जाएगा। मतलब आप अपना उम्र आधा रानी को दे देंगे। अगर ऐसा मंजूर है तो आप ऐसा कर सकते हैं। राजा बोलते हैं हाँ, मैं बिल्कुल करूँगा। जब ऐसा करते हैं तो रानी तुरंत उठ के बैठ जाती हैं और राजा से बोलती हैं कि कितना देर से मैं सोई थी, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं। राजा बोलते हैं कि रानी आप सो रही थी इसलिए मैं आपको नहीं जगाया। चलिए मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद से आपको भी प्यास लगी है तो चलिए पानी पी लीजिए। रानी बोलती हैं कि नहीं, मुझे प्यास नहीं लगती, आप जाइए पानी पी लीजिए। राजा सोचते हैं कि मैं रानी को ये सब बातें क्यों बताऊं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बस मेरी रानी मेरे साथ रहे, जिंदा रहे, यही मेरे लिए बहुत है। तो जब राजा पानी पीने के लिए चले जाते हैं तो रानी यहीं पे बैठी रहती हैं और राजा कहते हैं कि आप यहीं पे बैठे रहिए, मैं पानी पी के आता हूँ। राजा चले जाते हैं कुएं से पानी निकाल के पीने के लिए, रानी बैठी रहती हैं। बैठे बैठे सोचती रहती हैं कि कितना ज़्यादा मुझे राजा प्यार करते हैं कि मैं सोई थी तो मुझे जगाए नहीं, मैं भी राजा से उतना ही प्यार करती हूँ। फिर बैठे बैठे उनकी नज़र एक साधु पे जाती है जो कितनी आराम से बैठे हैं और कितनी ठंडी ठंडी हवा में। साधु से रानी बोलती है आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, मैं भी ऐसा ही ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। कोई बाउंड्री, मैं तो रानी हूँ तो 10 तरह की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, ऐसा वैसा, लेकिन मैं आपकी तरह एक फ्री एकदम ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। तो साधु बोलते हैं तो आ जाइए मेरे साथ। रानी बोलती है मेरे साथ राजा भी है, मैं नहीं आ सकती, कैसे आऊँ। तो साधु बोलते हैं वो तो आपके ऊपर है, अगर आप चाहें तो आ सकती हैं। रानी के दिमाग में भी गलत चीज़ें आ जाता है। रानी बोलती है राजा जब आते हैं पानी पी के तो मुझे भी प्यास लगी है। राजा बोलते हैं अभी तो आप बोल रही थी नहीं, रानी बोलती नहीं मुझे भी लग गई। तो राजा बोलते हैं ठीक है, यहीं पर रुकिए, मैं पानी लेके आता हूँ। रानी बोलती है मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और जब राजा कुएं से पानी निकाल रहे होते हैं तो रानी उनको धक्का दे देती है और राजा उसी कुएं में गिर जाते हैं। उसके बाद से रानी साधु के साथ चली जाती हैं, राजा उसी कुएं में गिरे रहते हैं। फिर उस कुएं से पानी निकालने के लिए एक लड़का आता है जिसका नाम विनय रहता है। वो जब देखता है कि इसमें कोई गिरा हुआ है तो खींच के रस्सी से बाहर निकालता है और देखता है कि ये तो राजा है। जब विनय देखता है कि ये तो कोई राजा है, ये इसमें कुएं में कैसे गिर गए हैं। तो राजा अपनी विनय से सारी कहानी बताते हैं कि मैं जिस रानी को इतना प्यार करता था, जिसको अपनी आधी उम्र दे दिया, वो मेरे साथ इतना बड़ा छल की। विनय को सुन के बहुत दुख होता है कि बताओ आज के मतलब कैसा ज़माना आ गया है। फिर विनय राजा को लेके अपने यहाँ जाता है, बताता है कि मैं छोटा मोटा नौकरी करता हूँ, यहीं पर रहता हूँ, आप भी मेरे साथ रहिए। राजा बोलते हैं कि मैं अपने यहाँ राज्य जाना
जाना नहीं चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल जाने का वहाँ मन नहीं कर रहा है। तो राजा वो विनय बोलता है कोई बात नहीं, आप मेरे साथ रहिए। तो विनय के साथ ही राजा रहने लगते हैं। और कुछ दिन के बाद से विनय उनको राजा को बार बार बोलता है कि आप इतना टेंशन मत लीजिए, आप इतना गुमसुम से मत रहिए, अपनी ज़िंदगी जिए, आगे के बारे में सोचिए। लेकिन राजा से नहीं हो पाता है, वो बार बार बस रानी के बारे में ही सोचते रहते हैं कि रानी ने कितना बड़ा मेरे साथ छल किया। फिर एक बार वो लड़का बोलता है कि चलिए चला जाए, यहाँ पे नाच आया है, नाच गाना वहाँ पे देखा जाए। राजा का मन नहीं रहता है, लेकिन विनय बोलता है चलेंगे, थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश होगा, घूम देखेंगे तो अच्छा लगेगा। राजा जाते हैं, जो नाच में नाचने वाली को देखते हैं तो राजा का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि तो यही मेरी रानी है। राजा ऐसा बोल के अब विनय से सारी बातें बताते हैं, यही रानी है जो नाच रही है। तो फिर सारे नाच को रुकवा के राजा और रानी के सामने जब जाते हैं, रानी राजा को देखते ही एकदम आश्चर्य हो जाती है, रोने लगती है, बोलती है मुझे माफ़ कर दीजिए, जिस लालच में आके जिस साधु के साथ मैं चली गई थी, उस साधु ने मुझे छोड़ दिया, भगा दिया इस नाच में आके मैं अपना पेट पालने के लिए फिर नाच गाना करने लगी, क्योंकि मुझे लगा कि आप तो है नहीं इस दुनिया में, अब मैं कहाँ जाऊँ। राजा बोले तुम्हारे साथ यही। तब राजा अपनी पूरी बात बताए, शंकर भगवान वाली बात बताए कि मैं तुम्हारे साथ इतना वो किया, अपनी आधी उम्र दे दिया, क्योंकि मैं जानता था कि मैं रानी के बिना नहीं रह सकता, आपके बिना नहीं रह सकता, और आपने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। तो रानी बोलती है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके बिना अब नहीं रह सकती। राजा बोलते हैं अपनी झूठी बातें अपने पास रखो। और राजा मन ही मन शंकर भगवान को याद करते हैं, जब शंकर भगवान उनसे कहे थे कि अगर इस अंगूठी को आपको लेने की ज़रूरत पड़े तो इसी मंत्र को बोल के अगर आप अंगूठी हाथ में से निकाल लेंगे तो फिर रानी तुरंत मर जाएंगी। तो उस समय राजा शंकर भगवान से बोले थे कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं रानी के बिना नहीं रह सकता। आज समझ में आ रहा था कि शंकर भगवान ने सही कहा था, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ गई। तो राजा बोलते हैं कि मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, और जो मेरी आधी ज़िंदगी आपके पास है मैं उस ज़िंदगी को वापस लेता हूँ। रानी बोलती है ऐसा मत करिए। राजा बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारे जैसे दुष्ट स्त्री के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा बोल के राजा मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ के उस अंगूठी को ले लेते हैं और रानी वहीं पर गिर के मूर्छित हो जाती है। सब भीड़ तमाशा देखते रह जाता है। सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि बताओ रानी ने राजा के साथ कितना बड़ा छल किया था, लेकिन जो जैसा करता है उसका उसके सामने आ ही जाता है। देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ऐसा सब लोग बोलते हैं। रानी वहीं पे मूर्छित होकर गिर जाती है। और जो विनय नाम का लड़का है वो राजा बोलते हैं कि चलो अब मैं राज्य अपने जाना चाहता हूँ, राज दरबार जाना चाहता हूँ, अब फिर से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, राज्य को संभालना चाहता हूँ। लड़का बहुत खुश हो जाता है, वो भी राजा के साथ चला जाता है। दोनों लोग अच्छे से रहते हैं। बाय बाय।